नीट 2027 के मैक्सिमम बच्चे आज परेशान हैं। क्लास 10th के बाद जो कॉन्फिडेंस लेकर आए थे, क्लास 11 में उनकी प्रिपरेशन एकदम खराब हो चुकी है। अब ऐसा लग रहा है क्लास 11 हमारी वेस्ट हो गई है। इतने सारे बैकलॉग्स हो गए हैं, टेस्ट में नंबर एक जगह पर अगर स्टक हो गए, 300 से 400 से क्रॉस कर ही नहीं पा रहे। पर हमने सपना देखा था एम्स दिल्ली का, हमने सपना देखा था 650 प्लस का। अब ऐसा लग रहा है कि यहाँ वो सपना पूरा होगा कि भी नहीं होगा। वो कॉन्फिडेंस लोएस्ट लेवल पे हो गया और डर लगना शुरू हो गया है कि एक साल के अंदर हमको 11th का सिलेबस भी खत्म करना है, 12th का सिलेबस भी खत्म करना है। एक साल के अंदर हमको बोर्ड में 90% भी लानी है और अगले साल जब मई में हमारा एग्जाम हो रहा होगा हमको 650 प्लस नंबर भी लेकर आने हैं। बार बार मन में एक ही सवाल आ रहा है, क्या अब भी एम्स दिल्ली पॉसिबल है? क्या अभी हमारी पसंद का एम्स, हमारी पसंद का जीएमसी पॉसिबल है क्या? आज तुमको अगले 15 मिनट में इसका जवाब दे दूंगा। अगले 15 मिनट अगर तुमने ढंग से सुन लिया तो ये लाइफ चेंजिंग होने वाले हैं। लाइफ चेंजिंग कैसे होने वाले हैं वो मैं आपको ऐसे बताता हूं, क्योंकि यहां से दो रास्ते आपके पास बचते हैं, पहला रिग्रेट का, दूसरा एम्स का। आप कुछ मत करो, जैसी स्थिति चल रही है वैसे करते जाओ। जिस तरीके से लाखों की भीड़ में पढ़कर या आपको अच्छे टीचर नहीं मिले, या आपके टीचर बहुत सारे चेंज हो गए बार बार, या आपने मक्कारी में डिस्ट्रैक्शन के कारण अपना टाइम वेस्ट कर दिया, या जो भी आपका कारण था जिस चक्कर में आज 11 बर्बाद हुई है, आप उस रास्ते पर चलते जाओगे ना तो जब 12th खत्म हो गया आपको रिग्रेट होगा कि मौका था, चांस था, पर मैंने वो चांस नहीं लिया। और दूसरा रास्ता है बदलाव का। आज से चेंज करते हैं अपनी आदतों को, अपने रिसोर्सेज को, अपने आसपास के वातावरण को, और एक ऐसा डिसिप्लिन लेकर आते हैं ना लाइफ में कि कमबैक को होना ही पड़े, किस्मत को झुकना ही पड़े। और वो रास्ता लेकर जाता है हमको एम्स की तरफ। पिछले साल ई सरल के इतने सारे बच्चे एम्स में गया, देखो जोधपुर, पटना, गोरखपुर, कल्याणी, देवघर, बीबी नगर, गुवाहाटी, और ये सारे बच्चे जीएमसी में गए। इनमें इतने सारे बच्चे ऐसे थे जिनकी 11th खराब थी। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक बच्ची है, इसका 11th हेल्थ इश्यूज के कारण बहुत अच्छे से नहीं गया था, पर एक साल की प्रिपरेशन से आज ये बच्ची एम्स कल्याणी में बैठी हुई है, जो बहुत सारे बच्चों का ड्रीम कॉलेज है, तुम्हारा भी है, और तुम भी वहां जा रहे होंगे। कैसे जा रहे होंगे ये समझते हैं अब, क्या करना है, टाइमलाइन क्या होनी चाहिए। और यही नहीं, इससे पहले भी दिल्ली, एम्स भोपाल, एम्स पटना, ठीक है, आईपीजीएमईआर कोलकाता, ऐसे बेस्ट कॉलेजेस में ईसरल के बच्चे जा चुके हैं। एक साल या उससे कम की प्रिपरेशन में मेरे पढ़ाए हुए हजारों बच्चे डॉक्टर बन चुके बेटा। तो मुझे ये तो पता है कि यहां से तुमको तुम्हारे ड्रीम कॉलेज तक कैसे पहुंचाना है। उसके लिए कॉपी और पेन ले आओ। सबसे पहले तो तुम्हारे लिए जो सरप्राइज लाया हूं वो रिवील कर देता हूं। नीट 2027 प्रहार 2.0 इज नाउ लाइव। इसकी लाइव क्लासेस बहुत जल्दी शुरू होने वाली है। और अगर तुम ऑफलाइन पढ़ना चाहते हो तो 1 अप्रैल और 15 अप्रैल से क्लासेस चालू हैं। ऑनलाइन में भी 1 अप्रैल और 15 अप्रैल से क्लासेस चालू होने वाली है। डिस्क्रिप्शन में, कमेंट सेक्शन में लिंक दे रखा है। नीचे आपको मोर का बटन दिख जाएगा यूट्यूब में, उस पर क्लिक करना, डिस्क्रिप्शन खुल जाएगा, वहां जाकर रजिस्ट्रेशन कर देना। नहीं तो कमेंट सेक्शन में जाकर फटाफट से रजिस्ट्रेशन कर दो। सिर्फ 200 बच्चों के लिए बेटा ये कोर्स है, क्योंकि ये देश का इकलौता 1-to-1 2-वे इंटरैक्टिव लाइव क्लासेस वाला कोर्स है, जिसमें आप टीचर के साथ अपनी डाउट सॉल्विंग ऑडियो विजुअल इंटरेक्शन से कर सकते हो, जिसमें आपको 2 मेंटर्स मिलते हैं, जिसमें आपकी होमवर्क चेकिंग होती है, अटेंडेंस चेकिंग होती है। अभी तक आपने 11 में पढ़ाई नहीं करी, बैकलॉग लगा, कोई पूछने आया, ई सरल के प्रहार 2.0 कोर्स में अगर आप क्लास नहीं होगे, आपके पास मेंटर्स का, टीचर्स का कॉल आ जाएगा। और सबसे बड़ी बात, इन पहले 200 बच्चों में आपको प्रिंटेड मॉड्यूल और स्पेशल 26 किट, जो लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग भारत का इकलौता मटेरियल है, वो आपके घर पर फ्री में डिलीवर होने वाला है। तो प्राइजेस सबसे कम, मोस्ट अफोर्डेबल बैच है। दूसरा, आपको प्रिंटेड मटेरियल सबसे ज्यादा फ्री में मिलने वाला है। और तीसरा, सिर्फ 200 ही बच्चों के लिए बैच है। तो अगर आप सही समय पर नहीं आए तो हर साल की तरह एडमिशन क्लोज हो जाएंगे, क्योंकि ई सरल बिलीव करता है एवरेज से एवरेज बच्चों को एम्स पहुंचाने में, एवरेज से एवरेज बच्चों को टॉप जीएमसी पहुंचाने में, उनका सिलेक्शन करवाने में, क्योंकि हर बच्चा कर सकता है। 1 अप्रैल 15 अप्रैल से क्लासेस शुरू है। अब कैसे करना है, क्या करना है? सबसे पहले बेटा, अगर आप अभी भी वो चैट वाली क्लासेस में पढ़ रहे हो, ना हो पाएगा बेटा तुमसे। आपको पता है, आपको बुद्धू बनाया जाता है, पहले लाखों की भीड़ इकट्ठी करी जाती है, ठीक है। या फिर अगर आप किसी ऑफलाइन में हो, वहां पर बार बार टीचर्स चेंज हो रहे हैं, या आप वो टॉप बैच में नहीं पहुंच पा रहे हो, पता है क्या होता है? लाखों की भीड़ इकट्ठी कर लेते हैं, सब बच्चे चैट कर रहे हैं, उसमें कुछ बच्चे टेस्ट देते हैं, 50, 60, 100 बच्चों के अच्छे नंबर आ जाते हैं, उनको अलग से निकाला जाता है। उनको अलग से निकाल कर बेटा इस तरह की क्लास दी जाती है। पर ई सरल में हर बच्चे के पास 2-वे इंटरेक्शन करने का मौका होता है। एम्स का कोई क्वेश्चन, एआईपीएमटी का कोई क्वेश्चन डिस्कशन हो रहा है, सॉरी, वहां पर सर इस बच्ची से पूछ रहे बेटा आपका अप्रोच बताओ, तब जाकर अप्रोच बिल्ड होता है। अब अगर बच्चा क्लास नहीं आता, टीचर्स रोज बच्चों की शक्ल देखते हैं, टीचर्स का बच्चों के साथ बॉन्ड बन जाता है, टीचर्स तुरंत बच्चों को कॉल मिलाकर पूछते हैं भैया आज क्लास क्यों नहीं आए, तो तुम्हारी रेगुलरिटी बनेगी। 11 बर्बाद क्यों हुई? तुम्हारी हर क्लास इस तरह से चलेगी बेटा, 2-वे इंटरैक्टिव। इमेजिन करके देखो, तुम्हारे 11th के बैकलॉग्स क्यों बने? इर्रेगुलरिटी के कारण। तुमने एक बार क्लास छोड़ी, किसी ने कुछ बोला ही नहीं,
अब उसके बाद क्लास छोड़ना हैबिट बन गया, यहां पर जैसे ही क्लास छोड़ी मेंटर का कॉल आ जाएगा। ये होती है ताकत टू वे इंटरैक्टिव लाइव क्लास की। अभी तक तुम्हारे डाउट बन गए, अब क्या है, चैट किए जा रहे हैं, सामने कोई देख ही नहीं रहा है क्योंकि हजारों बच्चे और चैट कर रहे हैं और उलझलूल चीजें चैट में चलती है, पढ़ाई की बातें तो वहां होती ही नहीं है, तो हम चैट खुलकर भी नहीं देखते क्योंकि डिस्ट्रैक्शन होता है। अब डाउट रहा, समझ में नहीं आया क्लास में, तो होमवर्क नहीं बना, होमवर्क नहीं बना तो बैकलॉग बने, बैकलॉग बना तो कॉन्फिडेंस गया, कॉन्फिडेंस गया तो पढ़ना छोड़ दिया और बैकलॉग बन गए। करते 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 10th के बाद पूरी 11th खत्म हो गई और आज कोई लेवल नहीं है। अगर वैसा ही चाहते हो तो जिस तरह से पढ़ रहे हो कंटिन्यू करते जाओ, बट अगर जेन्युइनली चाहते हो कि तुम्हारे पर भी वो मेहनत हो जो सो कॉल्ड सितारा बैचेस, हवा बैचेस में होती है, सीक्रेट बैचेस में होती है, तो ई सरल इज दी ओनली ऑप्शन इन इंडिया जहां पर हर बच्चे को वो टॉप बैच वाली सुविधा मिल रही है, इररिस्पेक्टिव ऑफ तुम्हारे कितने मार्क्स आ रहे हैं। तुम्हारे पर 200 मार्क्स आ रहे हैं ना, पूरी मेहनत करेंगे। तुम्हारे टेस्ट में 650 मार्क्स आ रहे हैं ना, पूरी मेहनत करेंगे। तुम्हें वो टीचर्स देंगे जो सिर्फ टॉप बैचेस में थे, इररिस्पेक्टिव ऑफ तुम्हारे कितने मार्क्स आ रहे हैं, मतलब बेस्ट सुविधा हर बच्चे को, ठीक है। और ई सरल इकलौता ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर 2025 में लेक्चर में से, मॉड्यूल में से, टेस्ट में से सवाल डायरेक्टली आए। फिजिक्स में, केमिस्ट्री, बायो में तो बहुत जगह आ गए, उसका लेवल ठीक ठीक था, बायो में खैर काफी अच्छा लेंदी वाला लेवल था, बट फिजिक्स में अगर कहीं से सवाल बैठे तो वो ई सरल में बैठे, क्योंकि ई सरल हर साल टफेस्ट लेवल की पढ़ाई कराता है और अब तो लेवल हम और बढ़ाते जा रहे हैं। देखो तुम, ये सर की क्लास का क्वेश्चन, नीट का क्वेश्चन, क्लास का क्वेश्चन, नीट का क्वेश्चन, फिजिक्स के क्वेश्चन है सारे, क्लास का क्वेश्चन, नीट का क्वेश्चन, मॉड्यूल 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 का क्वेश्चन, नीट का क्वेश्चन, टेस्ट का क्वेश्चन, नीट का क्वेश्चन, टेस्ट का क्वेश्चन, नीट का क्वेश्चन, इतने सारे सवाल। और सिर्फ लाइव क्लासेस ही नहीं मिलती है, सेकंड सेट ऑफ फैकल्टी भी आपको यहां पर मिलती है, विजुअलाइजेशन बेस्ड रिकॉर्डेड लेक्चर्स में। फिजिक्स के सारे लेक्चर्स आपको मिलेंगे सायंस गुप्ता सर के, केमिस्ट्री के मिलेंगे मेरे, फिर आपको बायोलॉजी में भी एक से बढ़कर एक टीचर्स के। अच्छा सर, लाइव क्लासेस में कौन पढ़ा रहा होगा, ये भी सुन लो, ये सब लोग पढ़ा रहे होंगे, ठीक है। बायोलॉजी में परख सर और युक्ता मैम पढ़ा रहे होंगे, AR 9, 37, 189, 449, उनके ही सारे पढ़ाए हुए बच्चे थे जो मैंने भी आपको दिखाया। एम्स दिल्ली, एम्स पटना, बाकी सारे एम्स जोधपुर, एम्स गोरखपुर, एम्स कल्याणी, एम्स ऋषिकेश वगैरह में सब जगह पर पढ़ रहे हैं, ठीक है। फिजिक्स में हमको पढ़ा रहे होंगे VSJ सर और NM सर, इनके पढ़ाए हुए बच्चों के रैंक AR 5, AR 9 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। केमिस्ट्री में 3 धुरंधर होने वाले हैं, अर्नब सर, DS सर और अपने प्यारे से LN सर, इनके भी पढ़ाए हुए बच्चों की AR 13, 19, 50, 72, 87, टॉप 100 की ऑलमोस्ट सारी रैंक्स इन टीचर के पढ़ाए हुए बच्चों की आ चुकी है। वो लाइव में पढ़ा रहे हैं, रिकॉर्डेड में तो हम लोग आपको एक्स्ट्रा सेट ऑफ फैकल्टीज की तरह से मिल ही रहे हैं। ये हो गई पहली बात। अब आती है दूसरी बात जो आज तुम्हारे पास बिल्कुल नहीं है, गाइडेंस। पहले तुम्हारी जर्नी कैसे दिखने वाली है ये समझ लो। 3 घंटे, 3 तुम्हारी लाइव क्लासेस होंगी हर दिन, 5 या 6 घंटे की, ठीक है। उसके करस्पॉन्डिंग तुम्हें उतना ही होमवर्क मिलेगा 5 घंटे का, और बेटा जो तुम्हारी क्लासेस हुई उसके तुमको रोज नोट्स रिवाइज करने 2 घंटे के। तो तुम्हारी 13 महीने 12 महीने का रोड मैप जो भी अभी एग्जैक्टली बचा है, 11 महीने 12 महीने 13 महीने, तुम्हारे को सिलेबस खत्म हो जाएगा दिसंबर तक। पूरा सिलेबस कंप्लीट 11 प्लस कंप्लीट 12, ये याद रखिएगा, पूरी 11th और पूरी 12th तुम्हें यहां पर पढ़ाई जाएगी जीरो से, बेसिक से। 4 बार बेटा अपन रिवीजन कर कर जा रहे होंगे अपना नीट 2027 का एग्जाम देने, 12th के साथ ही हम डॉक्टर बनेंगे। अब वो चीज जो आज तुम्हारे पास नहीं है, गाइडेंस। तुम्हारे को इस सरल में 2 मेंटर्स मिलेंगे, एकदम तुम्हारे बड़े भैया दीदी की तरह होंगे, तुम ऐसा मानकर चलो। मतलब क्लास नहीं आए समझाएंगे, बेटा क्लास आओ, वरना डांटेंगे, क्लास आना पड़ेगा, ठीक है। तीनों सब्जेक्ट को कैसे बैलेंस करते हैं तुम्हें आज तक किसी ने सिखाया ही नहीं। बैकलॉग हो गए तो उसको कैसे मैनेज किया जाता है, टेस्ट देने की क्या 5 स्ट्रैटेजीज होती है टॉपर की, तुम्हें बताया जाएगा। डेली टाइम टेबल वो तुम्हारा बनाएंगे, और सबसे बड़ी बात तुम्हें ट्रैक करेंगे, तुम अकाउंटेबल बनोगे। तुम्हें लगेगा नहीं मेरी प्रिपरेशन में मेरे साथ कोई है जो मेरे लिए खड़ा हुआ है, वो भी बेटा तुम्हारे साथ होगा, ठीक है। फिर जब बोर्ड आ जाएंगे तो बोर्ड को और नीट को कैसे साथ में मैनेज करना है, ठीक है ना। स्लीप मैनेजमेंट, डिस्ट्रैक्शन कंट्रोल, फोकस, एफिशिएंसी, कंसंट्रेशन, हर एक चीज की गाइडेंस मिलेगी। एक दिन में कितने क्वेश्चन करने, एक दिन में किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, एनसीईआरटी को कैसे बैलेंस करना है, हर एक चीज बेटा मेंटर तुम्हारे लिए करेंगे। इसके अलावा तुम्हारे रेगुलरली नोट्स और होमवर्क चेकिंग के सेशन होंगे, टीचर मेंटर करेंगे। जब तुम्हारा नीट का एग्जाम हो जाएगा हम तुम्हें कॉलेज काउंसलिंग, करियर काउंसलिंग में मदद करेंगे। तुम्हारा रेगुलर टेस्ट एनालिसिस होगा। अभी जस्ट थोड़े दिन पहले मैंने बहुत सारे नीट के बच्चों का 1-to-1 टेस्ट एनालिसिस किया था। उनके टेस्ट के बाद हर टेस्ट की तुम्हें 20 पेज की एनालिसिस की रिपोर्ट मिलती है। अभी टेस्ट और क्वेश्चन पे आऊंगा। हर टेस्ट के बाद तुम्हारा टेस्ट एनालिसिस होने वाला है।
फिर बेटा तुम्हारा आग एनालिसिस होगा। आग एनालिसिस मतलब सर तुम्हारे को एकदम स्कैन कर लिया जाएगा, ऐसा मानकर चलो। तुम डॉक्टर बनने वाले हो ना, उस टर्मिनोलॉजी को समझो। क्या तुम्हारे डिस्ट्रैक्शन कंट्रोल में है, एक एक चीज चेक होगी। मोबाइल यूजेज कितना है, इधर उधर का क्या है, तुम्हारे स्टडी आवर्स कितने हैं, तुम्हारे स्लीप आवर्स कितने हैं, तुम्हारे हेल्थ के लिए कोई रूटीन है कि नहीं, एक्सरसाइज वगैरह करते हो कि नहीं करते हो। फिर इसके बाद फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो, रोज कितने क्वेश्चन लगाते हो, टेस्ट दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो। मतलब एंड टू एंड कंप्लीट रिपोर्ट तुम्हारी यहां पर जनरेट हो जाएगी। फिर उसके बेसिस पर अपन आगे के गोल डिसाइड करेंगे, ठीक है। टेस्ट इंप्रूवमेंट का मैंने तुम्हें बता दिया। फिर उसके बाद तुम्हारी स्पीड बढ़ाने के लिए टाइम बाउंडिंग सेशन, जिसको अभ्यास सेशन बोलते हैं। बैकलॉग जो तुम्हारे लगेंगे, हर नीट एस्पिरेंट के बैकलॉग लगते हैं। कुछ भी हो जाए, थोड़े बहुत क्वेश्चन छूट जाते हैं, थोड़े बहुत टेस्ट छूट जाते हैं, तो मेंटर्स डेडिकेटेड सेशन लगाते हैं बैकलॉग रिकवरी के। लाइव टेस्ट होते हैं। फिर उसके बाद तुम्हारे को ऑनलाइन लाइब्रेरी, स्टडी रूम की सुविधा मिलती है। बाकी सब बच्चों के साथ तुम पढ़ते रहो। बोर्ड की पूरी तैयारी, पीटीएम और सुपर मेंटरशिप, जिससे तुम्हारे स्टडी आवर्स बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। एक एक बच्चे से मेंटर क्या बात करे, क्या बात नहीं करे, सब कुछ बेटा ट्रैक होता है यहां पर। अब आते हैं सर, हमको गाइडेंस पूरी मिल गई, हम ट्रैक हो रहे हैं। क्वेश्चन, सबसे टफेस्ट मटीरियल पर सबसे रेलेवेंट मटेरियल यहां पर तुमको मिलेगा। सर कैसे? जैसे ही तुम बेटा क्लास खत्म करते हो, सबसे पहले तुम्हें सीपीपी में से होमवर्क मिलता है, जो बेसिक लेवल की प्रैक्टिस होती है, नीट 2024 लेवल। फिर एक्सरसाइज 1 पे जाते हैं, 24 और 25 के बीच के लेवल, वहां से होमवर्क मिलेगा। फिर एक्सरसाइज 2, जहां से डायरेक्ट क्वेश्चन बैठे थे नीट 2025 जैसे टफ एग्जाम में, नीट 2025 का लेवल अपना क्रॉस हो गया। अब अपने को एक लेवल और ऊपर बढ़ाना है, नीट 2025 से भी एक लेवल ऊपर। तो बेटा तुमको मिलता है स्पेशल 26 मटेरियल। 2 लेवल ऊपर बढ़ाने के लिए फिर तुम्हें मिलेगा सुपर प्रैक्टिस प्रॉब्लम। और फाइनली जब सिलेबस खत्म हो जाएगा तो 3 लेवल ऊपर जाना है नीट 2025 से, तो मिलेगा रैंक बूस्टर प्रॉब्लम। इस सब से तुमको सवाल मिलने वाले हैं, पूरे 30,000 सवाल तुम प्रैक्टिस करके जाओगे। 200 से ज्यादा तुम्हारे हम टेस्ट लेंगे, ठीक है, जिसमें हर चैप्टर का टेस्ट होगा चैप्टर खत्म होने के बाद। उसके बाद रेगुलर 3 घंटे के टेस्ट होंगे लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से, या फिर जो और पैटर्न आ सकता है उसको भी अकाउंट में लेते हुए बेटा तुम्हारे टेस्ट होंगे। जब तुम्हारा सिलेबस खत्म हो जाएगा तो रिवीजन चालू हो जाएगा, जिसको अपन स्कोर टेस्ट बोलते हैं। फिर ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज होगी। सबसे खास बात क्या है, हर टेस्ट की तुम्हें 20 पेज की एआई पावर टेस्ट एनालिसिस की रिपोर्ट मिलती है, जिससे तुम तुम्हारी स्ट्रेंथ वीकनेस पता लगा पाओगे, जिसमें हम तुमको चैप्टर बता देंगे, ये बेटा चैप्टर तेरे कमजोर है, इसको सही कर ले। बात समझ गए? पूरा डिटेल्ड एनालिसिस। और उसके बाद मेंटर्स तुम्हारे साथ मिलकर तुम्हारी हेल्प कर देंगे। अब सर इतना सब कुछ पढ़ेंगे, डाउट आएंगे, बिल्कुल। तुम्हारी क्लासेस कैसी हो रही है बेटा? इंटरेक्टिव। मेरे को बहुत ही ऐसा अजीब सा लगा जब मुझे किसी बच्चे ने बताया, सर हमें पहली बात तो मॉड्यूल्स में से होमवर्क नहीं मिलता, दूसरी बात पढ़ रहा था वो एक ऑनलाइन बैच में, लाखों की भीड़ में, हमारी क्लास में डिस्कशन ही नहीं होता। मैंने कहा बिना डिस्कशन हुए डॉक्टर कैसे बनते हैं, बिना डिस्कशन हुए नीट कैसे क्रैक होता है? नीट इतना टफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, मैंने जे एडवांस क्रैक किया था, आईआईटी बॉम्बे में गया था, बिना डिस्कशन के मैं इमेजिन ही नहीं कर सकता। पर नहीं होता। किसमें होता है? वो जो 100 बच्चों को अलग कर लेते हैं, वहां डिस्कशन होता है, वहां पर होमवर्क भी मिलता है, और होमवर्क बकायदा ग्रुप बनाकर एक एक बच्चे के साथ डिस्कस भी किया जाता है। तुम्हारे साथ ही नहीं हो रहा, इसलिए बेटा तुम डॉक्टर नहीं बनोगे, इसलिए शायद तुमको ड्रॉप ईयर लेना पड़ेगा। नहीं भाई, 12th के साथ ही सिलेक्शन निकालेंगे, ठीक है। तो तुम्हारे को जो होमवर्क मिलेगा वो क्लासेस में लाइव डिस्कस होगा। फिर टेक्सचुअल वीडियो सोल्यूशन मिलते हैं तुम्हें, दूसरे तरीका डाउट सॉल्विंग का। तीसरा तरीका, तुम चैट करके, मैसेज भेजकर या फिर इमेज भेजकर अपने डाउट रिजॉल्व करा सकते हो। चौथा, तुम्हारी लाइव डाउट सॉल्विंग क्लासेस लगती हैं, जिसमें तुम किसी भी चैप्टर का कोई भी डाउट आराम से पूछ सकते हो, आराम से डिस्कस कर सकते हो बेटा। और फाइनली, तुम नहीं फिर भी होता तो टीचर्स का डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हो। पूरा रिवीजन तुम्हें इसरल करवाएगा, 4 बार रिवीजन करवाएंगे, ठीक है। जनवरी से चालू हो जाएगा, और पैरेलल में बीच में 11th का भी हम रिवीजन करवाते रहेंगे, 11th साथ साथ में पढ़ाते हुए। अच्छा, 12th में 11th के बहुत सारे चैप्टर्स काम में आते हैं, तो सीक्वेंस पढ़ाने की इस हिसाब से रहेगी कि 11th के वो चैप्टर्स तुम पहले करोगे जो बेटा 12th में काम में आने वाले हैं। फिर मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की लाइव क्लासेस तुम्हारी लगेंगी। पूरी बोर्ड की प्रिपरेशन इसरल तुम्हारा करवाएगा, शॉर्ट नोट्स भी आपको इसरल की तरफ से मिल रहे हैं। एक सिंपल टारगेट है, एम्स दिल्ली, बात खत्म। 1 अप्रैल 15 अप्रैल से क्लासेस शुरू हैं। डिस्क्रिप्शन में कमेंट सेक्शन में लिंक है, 200 बच्चों के लिए बैच है, साथ में तुम्हें स्पेशल 26 किट फ्री में मिल रहा है, प्रिंटेड मॉड्यूल्स तुम्हें फ्री में घर पर डिलीवर हो रहे हैं, और प्राइजेस लोएस्ट हैं। भारत का सबसे अफोर्डेबल बैच है विद क्या 2 वे इंटरैक्टिव लाइव क्लासेस, इतनी मेंटरशिप, इतना रिवीजन, इतनी डाउट सॉल्विंग, बेस्ट फीचर्स, क्योंकि आप डिजर्व करते हो बेस्ट। ऑल द बेस्ट।